सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम इंडियन जीके के टॉप ट्रेंडिंग 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर साल 90% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम रिविजन करेंगे उन सभी प्रश्नों का जो वीडियो में खास इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, नेपाली या फिर कश्मीरी। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा। फारसी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में अनुसूचित नहीं है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा विभाग। निम्नलिखित में न्यायिक समीक्षा विभाग संविधान का संशोधित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन थर्ड है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन फोर है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। क्वेश्चन फाइव है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा राज्य में लागू की गई थी। क्वेश्चन सिक्स है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रत्याशी। ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। क्वेश्चन सेवन है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर राज्यों में। AFSPA पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। क्वेश्चन एट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अंकित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अंकित है। क्वेश्चन नाइन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन 10 है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 11 है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 13 है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वन से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश से। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 14 है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश से। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 15 है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर की। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम अकबर की समकालीन थी। क्वेश्चन 16 है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल 606 से 647 ईस्वी में था। क्वेश्चन 17 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में सम्राट बना था। क्वेश्चन 18 है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बासमती चावल। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ बासमती चावल है। क्वेश्चन 19 है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अयप्पन। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित जगह का नाम अयप्पन है। क्वेश्चन 20 है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 ईस्वी में। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन 21 है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 99%। नाबार्ड में भारत सरकार का 99% हिस्सा है। क्वेश्चन 22 है, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ अवधि उधार का। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा दीर्घ अवधि उधार का है। क्वेश्चन 23 है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का सार्वजनिक खाता। राष्ट्रीय लघु बचत निधि में भारत का सार्वजनिक खाते का भाग है। क्वेश्चन 24 है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से किस मुद्रा का है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएस डॉलर में। भारत के द्वारा दिया गया कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा यूएस डॉलर का है। क्वेश्चन 25 है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में। राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन 26 है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीबीईसी। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण सीबीईसी है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निगम कर। दिए गए विकल्पों में निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन 28 है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयकर से। प्रत्यक्ष कर कोड दिए गए विकल्पों में आयकर से संबंधित है। क्वेश्चन 29 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। क्वेश्चन 30 है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में। परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन 31 है, 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2007 में। 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापन 2007 में हुआ था। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसईबीआई। निम्नलिखित में से एसईबीआई म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। क्वेश्चन 33 है, भारत में समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईयू बाजार। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार ईयू बाजार है।
क्वेश्चन 34 है, हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेमा अधिनियम के अंतर्गत। हवाला लेन देन भारत में फेमा अधिनियम के अंतर्गत बंद है। क्वेश्चन 35 है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन 36 है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम अनाज बैंक योजना के द्वारा। ग्राम अनाज बैंक योजना मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। क्वेश्चन 37 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात 30% होना चाहिए। क्वेश्चन 38 है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि TERC की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 39 है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 में की गई थी। क्वेश्चन 40 है, भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमे हुए झींगा। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ जमे हुए झींगा है। क्वेश्चन 41 है, भारत में डॉलर और रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांग और आपूर्ति संतुलन पर। भारत में डॉलर और रुपया विनिमय दर मांग और आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 42 है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। भारत में 1000, 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आजादी के बाद 1954 में दोबारा शुरू किए गए थे। क्वेश्चन 43 है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली 1992 में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन 44 है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं। क्वेश्चन 45 है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 से 2000 ईस्वी के वित्तीय वर्ष में। बीज फसल बीमा योजना 1999 से 2000 ईस्वी के वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंध कानून। दिए गए विकल्पों में अनुबंध कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। क्वेश्चन 47 है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना जिला स्तर पर हुई है। क्वेश्चन 48 है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल कंपनियां। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती है। क्वेश्चन 49 है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। भारत के व्यापार का 95% समुद्र द्वारा होता है। क्वेश्चन 50 है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से एंड तक देखा होगा तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा गोवा राज्य में। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा राज्य में लागू की गई थी। रिवीजन में आपका क्वेश्चन सेकंड है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अंकित है? तो दोस्तों बताइए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? और इसका उत्तर होगा 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अंकित है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन थर्ड है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 4 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था और वह सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 5 है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा CBEC। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण CBEC प्राधिकरण है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 6 है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आयकर से संबंधित। प्रत्यक्ष कोड निम्नलिखित में से आयकर से संबंधित है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 7 है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा इंदौर में। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में स्थित है। रिवीजन के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 2005 ईस्वी में। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 ईस्वी में की गई थी। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 9 है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1992 में। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली 1992 में लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों रिवीजन में क्वेश्चन 10 है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एंड।